Good morning, student. Rio, in previous class, we have completed chapter number 15, Introduction to Graph. In this lecture, we are going to understand the chapter number 10, Visualizing Solid Shape. ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर वन बाय वन हम सबसे पहले समझेंगे शेप क्या होता है, उसके बाद समझेंगे सॉलिड शेप क्या होता है, उसके बाद विजुअलाइजिंग ए सॉलिड शेप, मतलब पूरा समझेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड मुझे दिख रहा है इसके अंदर शेप। ठीक है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो दिख रखा होगा। तो शेप मेनली टू टाइप के होते हैं, वन होता है 2D शेप एंड सेकंड वन इज 3D। 2D का मीनिंग क्या है? 2D यानी कि टू डायमेंशनल शेप। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कशन कर रहे हैं 2D शेप का। 2D शेप यानी कि इसके अंदर मेनली दो ही डायमेंशन रहते हैं, यार मान लो कि या तो लेंथ रहेगी, ब्रेथ रहेगी। ठीक है, तो ये होगी मेरे दो डायमेंशन। तो ऐसा शेप जिसके अंदर मेनली टू ही डायमेंशन रहते हैं उस सबको हम क्लासिफाई कर देंगे 2D शेप के अंदर। अब मुझे क्वेश्चन हो रहा है कि 2D शेप के अंदर कौन से शेप आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ 2D शेप के अंदर कौन से आएगी। यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, रोम्बस, आइसोस्केलेस ट्राइंगल, ऑक्टागन, पेंटागन, हेक्सागन। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हमारे टू डायमेंशनल शेप। अगर मैं इसको कैलकुलेट करने बैठूंगा तो मेनली इसके अंदर से दो ही डायमेंशन निकल के आएगी, या तो लेंथ आएगी, ब्रेथ आएगी। सर्कल की बात करूँ तो इसके अंदर क्या आएगी? रेडियस आएगी। ठीक है, तो ये सारे होंगे मेरे टू डायमेंशनल शेप। अब आते हैं दूसरा 3D शेप। तो 3D शेप क्या होता है? ऐसा शेप जिसके अंदर मुझे क्या देखने को मिलेगा? लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट होगी, तीनों की तीनों मिलेगी, होगी 1, 2 एंड 3। तो 3 डायमेंशन हो गया हमारा। तो इसके अंदर कौन से शेप आते हैं? इसके अंदर आप लोग देख सकते हो, यहाँ से मुझे दिख रहा है क्यूब, सिलेंडर, कॉन, रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, स्फीयर, ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये सारे के सारे शेप है जिसके अंदर कितने डायमेंशन रहेंगे? 3 डायमेंशन रहेंगे, तो इसको बोल देंगे हम 3D शेप। अब इसके बाद वाला टॉपिक है कि इसके व्यू अलग अलग एंगल से देखूंगा तो इसके अलग अलग व्यूज मुझे मिलेगी। ठीक है, तो थियरी 10.2 है किसके बारे में? व्यूज ऑफ अ 3D शेप। अगर मुझे एक 3D शेप दिया गया तो इसको मैं अलग अलग एंगल से दिखूंगा तो अलग अलग शेप मुझे मिलेगी। तो आइए देखते हैं किस टाइप का ये दिखता है। सबसे पहले मुझे बताओ कि कौन सा शेप गिवन है। यहाँ पर मुझे गिवन है ब्रिक, यानी कि क्यूबॉइडल शेप के अंदर आता है। अब इसके पास कौन से डायमेंशन होते हैं? लेंथ होती है, ब्रेथ होती है एंड हाइट होती है। ये हो गया हमारा 3D शेप। अब मेनली इसको तीन व्यू से देखना होगा। एक होता है फ्रंट व्यू, दूसरा होता है साइड व्यू एंड थर्ड होता है टॉप व्यू। अगर इस ब्रिक को मैं फ्रंट व्यू यानी कि यहाँ से देखूंगा तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? सिर्फ इतना रेक्टेंगल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो। अगर मैं इसको यहाँ से देखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है? इतना शेप दिख रहा है। तो वो मुझे यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि फ्रंट व्यू के अंदर ब्रिक कितने दिखेगी? मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वाली चीज दिखेगी। उसके बाद दे रखा मुझे साइड व्यू। अगर ब्रिक को मैं इस साइड से देखूंगा, ठीक है, अगर ब्रिक को मैं साइड व्यू से देखूंगा तो कौन सा शेप मिल जाएगा मुझे? ये जो रेक्टेंगल है बड़ा, वो मुझे दिख जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि भाई साइड व्यू के अंदर ब्रिक में से ये वाला शेप आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब मैं देख रहा हूँ टॉप व्यू से, यानी कि ऊपर से ब्रिक को मैं देख रहा हूँ तो कैसा मिलेगा? ठीक है, रेक्टेंगल मिलेगा। और इसके अंदर जो ग्रुव दिख रही है मुझे यहाँ से, कौन सी? दिस वन। ठीक है, तो ये ग्रुप भी मुझे इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये था हमारा मेन 3 व्यू। फ्रंट व्यू होता है, साइड व्यू होता है और टॉप व्यू होता है। हर एक शेप को हमें तीनों व्यू से देखना है और बताना है कि कौन से शेप हमें या तो कौन सी फिगर हमें देखने को लिए मिल जाएगी। अब मुझे दिया गया है ग्लास। ठीक है, ग्लास को अगर मैं फ्रंट में से देखूंगा तो भी ऐसा दिखेगा। फ्रंट भी यानी कि सामने से दिखना, कहाँ से दिखना है? ये हो गया मेरा फ्रंट व्यू, ये हो गया साइड व्यू। अगर मैं फ्रंट में से देखूंगा तो भी ऐसा ही दिखेगा, ये वाला शेप दे रखा मुझे, फ्रंट में से ऐसा दिखेगा। साइड में से देखूंगा तो ग्लास तो कैसा दिखेगा? सेम टू सेम ही दिखेगा, यानी कि साइड व्यू और फ्रंट व्यू क्या है इसका? सेम टू सेम ही आएगा। अब मुझे दिखना है ऊपर से, अब मुझे देखना है इसको ऊपर से, तो ये हो गया टॉप व्यू। तो टॉप व्यू के अंदर कितना दिखेगा मुझे? सिर्फ ये वाला जो सर्कल दे रखा मुझे इतना दिखेगा, और एक सर्कल दिखेगा बॉटम में, क्योंकि ओपन ऊपर से क्या है, खुला तो है।
तो ये हो गया आउटर सर्कल टॉप का, और ये हो गया इनर सर्कल बॉटम का। ठीक है, तो ये था हमारा टॉप। इसके अंदर 3 व्यू क्यों नहीं दिए? क्योंकि ग्लास के अंदर फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू दोनों क्या रहने वाला है, सेम ही रहेंगे। दोनों के अंदर ग्लास मुझे इस टाइप का ही दिखेगा। आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हाउस, ठीक है, यहाँ पर मुझे बाजू में हाउस की मैंने तीनों के तीनों व्यू भी मुझे दे रखा है। फ्रंट व्यू यानी कि इसको सामने से दिखना है, साइड व्यू यानी कि इसको साइड में से दिखना है, और लास्ट व्यू आता है हमारा टॉप व्यू यानी कि इसको ऊपर से दिखना है। अगर मैं फ्रंट में से देखूंगा, ठीक है, अगर मैं इस घर को फ्रंट में से देखूंगा तो कैसा दिखेगा मुझे? इस स्टैंडर्ड में तो आपको सिर्फ क्या आएगा, पहचान नहीं है कि फ्रंट व्यू है, साइड व्यू है, या तो टॉप व्यू है। आगे जाके पढ़ोगे तो आपको बोल देगा कि ये वाला शेप का फ्रंट व्यू ड्रॉ करो, साइड व्यू ड्रॉ करो, टॉप व्यू ड्रॉ करो। यहाँ पर हमें एक भी चीज ड्रॉ नहीं करनी, सिर्फ बतानी है। क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ देगा कि ये कौन सा व्यू है, फिल इन द ब्लैंक डाल देगा। ठीक है, ये कौन सा व्यू है, ये कौन सा, इस टाइप के क्वेश्चन आएगी। यहाँ पर हमें एक भी ड्रॉइंग नहीं बनानी है व्यू के लेकर। अगर मैं फ्रंट में से दिख रहा हूँ तो क्या दिखेगा मुझे? एक ऐसी लाइन दिखेगी, फिर ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, फिर होगी मेरे रूफ, और यहाँ से मुझे दिख रहा है दरवाजा। ठीक है, तो ये आ गया फ्रंट व्यू के अंदर। तो कहाँ पर दिख रहा है मुझे फ्रंट व्यू? सेम टू सेम आ गया, क्योंकि रूफ और ये था हमारा डोर। अब मैं इसको साइड में से दिख रहा हूँ तो क्या दिखेगा? सबसे पहले ये वाला रेक्टेंगल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। फिर छोटी सी विंडो दिखेगी, ये वाली छोटी सी विंडो भी दिखेगी, और यहाँ से रूफ भी दिखेगा। मुझे साइड में से देखूंगा तो इसका रूफ दिखेगा, विंडो दिखेगी, और नीचे ये वॉल है वो भी दिखेगी। तो ये होगी मेरी वॉल, दिस इज विंडो एंड दिस इज रूफ। ठीक है, तीनों की तीनों चीज मुझे दिख रही। तो ये यहाँ से मैंने मेंशन कर दिया कि ये होगी हमारा साइड में। अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो क्या दिखेगा मुझे? सिर्फ और सिर्फ इसके रूफ ही दिखेंगे। ठीक है, इसके रूफ ही दिखेंगे। ये हो गया टॉप व्यू। तो सैटेलाइट व्यू होता है, अगर मैं हम सैटेलाइट से हमारा घर देखें तो कैसे दिखेगा? सिर्फ टॉप व्यू ही तो दिखेगा। तो ये हो गया हमारा टॉप व्यू ऑफ हाउस, या तो हट बोल सकते हैं। तो ये था हमारा तीनों की तीनों व्यू। याद रखना किस कौन से व्यू आता है? फ्रंट व्यू आता है, साइड व्यू आता है, और टॉप व्यू आता है। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। एक और एग्जांपल लास्ट में दे देता हूँ, ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये वाला शेप मुझे दे रखा है, इसका फ्रंट व्यू कौन सा होगा, साइड व्यू कौन सा होगा, टॉप व्यू कौन सा होगा, मुझे पहचानना। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर तो मेंशन कर रखा है कि भाई ये साइड व्यू है, फ्रंट व्यू है, और टॉप व्यू है। फ्रंट मुझे दे रखा, अगर मैं इस शेप को फ्रंट में से दिखूंगा तो क्या क्या दिखेगा मुझे? इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा सिर्फ और सिर्फ। यानी कि मुझे 3 स्क्वायर दिखेंगे। दिख रहे हैं यहाँ पर क्या? 3 स्क्वायर बिल्कुल दिख रहा है। तो ये हो गया मेरा फ्रंट व्यू। अब इसी सॉलिड को मैं कहाँ से दिख रहा हूँ? साइड में से दिख रहा हूँ। तो साइड में से मुझे क्या दिख जाएगी? 2 स्क्वायर दिख रहे हैं। 2 स्क्वायर कहाँ पर है? ऐसा वर्टिकल चाहिए कि हॉरिजॉन्टल चाहिए? वर्टिकल चाहिए। ठीक है, ये देख सकते हो अपन, दोनों सेम सेम ही आ रहा है। तो ये हो गया इसका साइड व्यू। अब मैं इसको टॉप में से देख रहा हूँ। कहाँ पर देख रहा हूँ? टॉप में से। ध्यान रखना, टॉप में से दिखूंगा तो हमें क्या दिखेगा? एक स्क्वायर यहाँ से दिखेगा, और ये वाला तो दिखेगा ऊपर से। ठीक है, तो दूसरा स्क्वायर उसी के बाजू में दिखेगा भाई। ठीक है, 2 स्क्वायर कैसे हो गया? हॉरिजॉन्टल। ये हो गया इसका टॉप व्यू। अब आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर ईच ऑफ गिवन सॉलिड द टू व्यूज आर गिवन। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर मुझे सॉलिड भी गिवन है, उसके 2 व्यू भी गिवन है। मैच फॉर ईच सॉलिड द करस्पॉन्डिंग टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। ठीक है, मैचिंग करना है जो छोटे बच्चे करते हैं वैसे। क्वेश्चन के अंदर मुझे बोल रखा है कि आपको सॉलिड गिवन है और उसके व्यूज भी गिवन है।
अब यहाँ से मुझे दिख रहा है, ठीक है, क्या बॉटल। अगर मैं बॉटल को साइड में से दिखूंगा तो कैसे दिखेगी, बॉटल बॉटल जैसी दिखेगी। और ऊपर से दिखूंगा, ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या दिखेगा, उसका ढक्कन दिखेगा और उसका बॉटल दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया उसका ढक्कन और ये हो गया उसका बॉटल। ऐसा मुझे क्या करनी है, मैचिंग करनी है। ठीक है, अब वेट है, तो वेट को मैं साइड में से देखूंगा तो कैसा दिखेगा, यहाँ से एक स्क्वायर दिखा, बाजू में दूसरा स्क्वायर दिखेगा, उसके बाजू में तीसरा स्क्वायर दिखेगा। ऐसा कहां पर, इसके अंदर, पूरे के अंदर ए दिख गया मुझे ऐसा। अब स्क्वायर, वेट स्क्वायर के ऊपर क्या लिख रखा है, मुझे 5 kg दिया रखा, ठीक है, तो इसका मैचिंग हो जाएगा यहाँ से 5 kg के साथ। उसके बाद मुझे दिख रहा है क्या, फ्लास्क। इसके अंदर मुझे दे रखा है फ्लास्क है, तो इसको मैं साइड में से दिखूंगा तो क्या दिख जाएगा, इसके बाजू में तो ऐसा दिख जाएगा। टॉप में से दिखूंगा क्या दिखेगा, ये दिखेगा, इसका टॉप पोर्शन दिखेगा, और ये जो इसके बाजू में लगा रखा है ये वाला चीज, ठीक है, ये इन दोनों को क्या कर दूंगा, मैचिंग कर दूंगा। उसके बाद मुझे दिख रखा है कप ऑफ कप एंड, ठीक है, कप दे रखा है, तो कहां पर दिख रहा है कप, ये हो गया कप। इसका टॉप व्यू कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा भाई। लास्ट में तो एक ही बाकी बचा, तो कनेक्ट कर दूं, इसका कनेक्शन कर दूं यहाँ पे, इसका कनेक्शन कर दूं यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया, इतना सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर ईच ऑफ द गिवन सॉलिड द 3 व्यूज गिवन, ठीक है, यहाँ पर मुझे सॉलिड गिवन है और उसके तीनों व्यू गिवन है। आइडेंटिफाई फॉर ईच सॉलिड एंड करस्पॉन्डिंग टॉप फ्रंट एंड साइड व्यू। शेप गिवन है, मुझे सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फ्रंट व्यू है, कौन सा साइड व्यू है, कौन सा टॉप व्यू है। इस चैप्टर के अंदर एक पॉजिटिव बात ये है कि यहाँ पर हमें ड्राइंग नहीं करनी है, सिर्फ बताना कि फ्रंट व्यू कौन सा है, साइड व्यू कौन सा है और टॉप व्यू कौन सा है। देखो, सबसे पहले कपबोर्ड दे रखा है। अगर मैं इसको फ्रंट में से देखूंगा तो क्या क्या दिखेगा मुझे, एक मिरर दिखेगा, फिर ये पूरा डोर दिखेगा जो ओपन हो पाएगा दोनों ओर से, और हैंडल दिखेगा। कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको नाम दे दूंगा फ्रंट व्यू। अब साइड व्यू दे रखा है, साइड में से क्या दिखेगा, इतना लंबा रेक्टेंगल तो दिखेगा। कहाँ पर दिख रहा है, ये रहा, ये हो गया साइड व्यू। इसको टॉप में से दिखूंगा तो क्या दिखेगा, छोटा रेक्टेंगल दिखेगा, तो ये हो गया इसका टॉप व्यू। सो सिंपल। उसके बाद मुझे दे रखा है मैच बॉक्स, ठीक है, इसके अंदर मैं अगर साइड में से दिख रहा हूँ, कहाँ से दिख रहा हूँ, साइड में से, तो ऐसा रेक्टेंगल दिखेगा, और इसके बीच में जो छोटा सा दिख रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा। कहाँ पर दिख रहा है मुझे, ये रहा, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, और ये जो छोटा सा कलर मैंने कर रखा है येलो कलर का, वो हो गया बीच वाला। तो ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू। उसके बाद अगर मैं साइड में से देखूंगा तो ये दिखेगा मुझे, जहां पर फ्रिक्शन होके मैच स्टिक क्या हो जाती है, जल जाती है, ठीक है, तो ये हो गया, बाजू में दिख रहा है मुझे, तो इसका नाम दे देंगे हम साइड व्यू। और अगर मैं इसके टॉप में से दिखूंगा क्या दिखेगी, यहाँ पर मुझे दिख रही है फिश, तो ये रही फिश, तो ये हो गया इसका टॉप है। नेक्स्ट मुझे दे रखा है टेलीविजन, टीवी। अगर टीवी को हम सामने से देखते हैं तो क्या दिख जाएगा, ठीक है, घर पे क्या करते हैं, फ्रंट व्यू तो लेते हैं टीवी का डेली बैठे बैठे, तो ये हो गया इसका फ्रंट व्यू, ठीक है। टीवी देखते तो कौन सा व्यू देखते हैं, उसका फ्रंट व्यू तो देखते हैं। साइड में से कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी भाई, ये हो गया उसका साइड व्यू। अगर ऊपर से देखूंगा तो कैसे दिखेंगे, इस टाइप की कुछ दिखेंगे, ये हो गया उसका टॉप व्यू। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, एक और इसका पार्ट डी दे रखा मुझे, ये हो गया एबीसी, और उसके आगे एक और दे रखा कार, ठीक है, यही क्वेश्चन है, ये हो गए ए, बी एंड सी, ये है इसका डी पार्ट। अगर मैं कार को फ्रंट में से देखूंगा, कहाँ से देखूंगा, फ्रंट में से, क्या दिखेगी, उसकी हेडलाइट दिखेगी, आगे वाले व्हील दिखेंगी, यहाँ से उसका मिरर भी दिखेगा, तो ये हो गया उसका फ्रंट व्यू।
अगर हम कार को साइड में से देखते हैं तो ये हो गया उसका साइड। क्या क्या दिखेगा साइड में से? ये व्हील दिखेगा पूरा, लाइन दिखेगी, दो मिरर दिखेंगे। ठीक है, ऐसा कहाँ पर दिख रहा है? यहीं पे दिख रहा है, दो व्हील्स, बीच में लाइन एंड ये हो गए उसके दो मिरर। तो ये हो गया साइड व्यू। और अगर हम ऊपर से दिखेंगे तो क्या होता है? कार कैसे दिखेंगी सैटेलाइट में से? इस टाइप का कुछ। तो ये हो गया टॉप व्यू। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर ईच गिवन सॉलिड आइडेंटिफाई टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड। सॉलिड भी गिवन है, उसके सारे के सारे व्यू भी गिवन है, मुझे सिर्फ पहचानना है इसका टॉप व्यू कौन सा है, फ्रंट व्यू कौन सा है और साइड व्यू कौन सा है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले मुझे दिख रहा है ऐसा कुछ शेप, फ्रंट व्यू। तो फ्रंट में से कितना दिखेगा? सिर्फ और सिर्फ मुझे दो स्क्वायर दिखेंगे। इसके अंदर दो स्क्वायर कहाँ पर दे रखे हैं मुझे? यहाँ पर भी दे रखे हैं, यहाँ पर भी दे रखे हैं। तो दोनों में से कहीं पर जहाँ जहाँ पे आपको अच्छा लगे उसको बोल सकते हैं। ठीक है, फ्रंट में से देखोगे कैसा दिखेगा? दो स्क्वायर दिखेगा। यहाँ पर मेंशन करना तो यहाँ पर कर दो, यहाँ पर करना तो यहाँ पर कर दो। ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूँ फ्रंट व्यू। जब हम इसको साइड में से देखने जाते हैं, ठीक है, अब मुझे देखना है इसको साइड में से, तो साइड में से कैसे दिखेगा? साइड में से भी तो दो स्क्वायर दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो ये भी हो गया इसका साइड में, तो बाजू में नाम लेते हो साइड में। अब हम इसके टॉप में देखेंगे। ठीक है, इस सबको साइड में फ्रंट हटाता हूँ इसका। अगर हम इसको टॉप में से देखेंगे तो क्या क्या दिख जाएगा मुझे? ठीक है, तीन स्क्वायर दिख जाएंगे। तीन स्क्वायर कहाँ पर दिख रहा है? ये दिख रहा है मुझे तीन स्क्वायर। तो यहाँ से इसका नाम दे दूंगा टॉप व्यू। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ई। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट बी। इस क्वेश्चन के अंदर जब हम फ्रंट में से देखेंगे तो क्या क्या दिख जाएगा मुझे? फ्रंट यहाँ पर एरो करा, उसका मीनिंग ये नहीं है कि यहाँ पर दिखना। फ्रंट यानी कि पूरा ऑब्जेक्ट को इस साइड से देखना। तो यहाँ से मुझे दिख जाएगा ये वाला स्क्वायर, फिर दिखेगा मुझे इतना पूरा दिखेगा। ठीक है, यानी कि सामने से फ्रंट व्यू में से कितने स्क्वायर दिख रहे हैं मुझे? 3 स्क्वायर दिख रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 स्क्वायर। कहाँ पर दिख रहा है? यहाँ पर। तो इसको मैं बोल देता हूँ फ्रंट व्यू। अब आपको क्वेश्चन होता होगा कि सर इसको क्यों कंसिडर नहीं करा? ये वाली चीज सामने से नहीं दिखेगी। ऐसा ऑब्जेक्ट बना के आप लोग सीधा देखोगे तो क्या क्या दिखेगा? जो मैंने हाईलाइट करा वही दिखेगा। ये वाला क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा। ये 3D फिगर ड्रॉ करेंगे इसलिए यहाँ पर दिख रखा है हमें। ठीक है, अगर मैं इसको एग्जैक्ट परफेक्टली ऐसा शेप वुडन का बना के सामने से देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा? सिर्फ 1 2 एंड 3 स्क्वायर ही दिखेंगे। अब बात करते हैं साइड व्यू के बारे में। तो साइड व्यू में से क्या क्या दिख जाएगा मुझे? साइड व्यू यानी कि इस साइड से मुझे देखना है, तो यहाँ से मुझे दिख जाएगा ये वाला स्क्वायर। और दूसरा दिखेगा ये वाला। ये वाला कहाँ से दिखेगा? साइड में से दिखेगा, फ्रंट में से नहीं दिखेगा। यानी कि साइड में से मुझे दिख रहे हैं दो स्क्वायर। दो स्क्वायर कहाँ पर दे रखा है? वन में। तो ये हो गया इसका साइड व्यू। अब मैं जब इसके टॉप में से दिखूंगा तो क्या क्या दिख जाएगा? टॉप में से तो इतना पूरा एल शेप का है वो दिख जाएगा। ठीक है, तो एल शेप कहाँ पर दे रखा है? ये रहा एल शेप। तो इसका आंसर कर दूंगा टॉप व्यू। सो ये था हमारा पार्ट बी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट। ठीक है, ये सारी एक्टिविटी कहीं पे काम की नहीं है, लेकिन आपकी विजुअलाइजेशन पावर बढ़ाएगी, इमेजिनेशन पावर बढ़ाती है। उसके बाद मुझे दे रखा है फ्रंट व्यू। अगर इस शेप को मैं फ्रंट में से देखूंगा क्या क्या दिख जाएगा मुझे? सारी एक्टिविटी हम इमेजिनेशन पावर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, मैथ्स के साथ इसका कुछ लेना देना नहीं है। इस शेप दिखेगा कहाँ पर? दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो इसका नाम दे देता हूँ मैं फ्रंट व्यू।
अब मैं जाता हूँ साइड में से, ठीक है। तो साइड में से क्या क्या दिखेगा, 1 स्क्वायर दिखेगा, ये दिखेगा दूसरा, और यहाँ से तीसरा, ऐसे 3 स्क्वायर दिख जाएगी, ठीक है। तो 3 स्क्वायर कहाँ पर दे रखे मुझे, ये हो गए इसके 3 स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर कर देंगे हम साइड व्यू। और जब मैं टॉप में से देखूंगा तो क्या क्या दिखेगा मुझे, टॉप में से देखूंगा तो मुझे दिख ही जाएगा ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर, ठीक है। टॉप में से देखूंगा तो ये दोनों स्क्वायर मुझे दिख जाएंगे। तो 2 स्क्वायर कहाँ पर दिख रहे हैं मुझे, यहाँ पर, तो इसको नाम दे देता हूँ मैं टॉप व्यू। ये था हमारा पार्ट सी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट। जब इस शेप को मैं फ्रंट में से देखूंगा मुझे क्या क्या दिख जाएगा, पूरा एल शेप दिख जाएगा, ठीक है। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि व्यू के अंदर एल कहाँ से दिख रहा है मुझे, ये हो गया एल शेप, तो इसको नाम दे दूंगा मैं फ्रंट व्यू। इसके बाद जब साइड में से देखेंगे तो यहाँ पे मुझे दिख जाएगी 2 स्क्वायर, या तो रेक्टेंगल, जो भी है आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। ऐसा शेप मुझे देखने के लिए मिल जाएगा, कहाँ पे दिख रहा है, फिगर नंबर 1 के अंदर। तो ये हो गया इसका साइड व्यू। और जब मैं इसको टॉप में से देखता हूँ, कहाँ से, टॉप में से, क्या क्या दिखेगा मुझे, ये वाला स्क्वायर दिखेगा, उसके बाद ये 2 स्क्वायर दिख जाएगी, ठीक है। 1 2 एंड 3 स्क्वायर दिखेंगे। तो कहाँ पर दिख रहा है मुझे 3 स्क्वायर, बाजू में दिख रहा है, तो इसको बोल देंगे हम टॉप व्यू। लेट्स कम टू द नेक्स्ट। क्वेश्चन ई। इसके अंदर मुझे दे रखा है फ्रंट व्यू यहाँ पर, ठीक है। तो येलो पेन से मार्क कर, फ्रंट में से दिखेगा क्या क्या दिखेगा हमें, फ्रंट में से हमें ये स्क्वायर दिखेगा, उसके बाद इतना दिखेगा, कहाँ से, फ्रंट व्यू में से, यानी कि ये वाली चीज होगी, देखो 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 1 फिगर बोल सकते हो या तो 2 फिगर, 3 फिगर बोल दो, ठीक है। जहां पर आप लोगों को फ्रंट व्यू लिखना है वहां से लिख सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसको मैं बोल देता हूँ फ्रंट व्यू। उसके बाद जब हम इसको साइड में से देखते हैं, ठीक है, तो साइड में से क्या क्या दिख जाएगा मुझे, साइड में से इसको दिखूंगा तो ये वाली चीज दिखेगी मुझे, उसके बाद ये दोनों स्क्वायर दिख जाएंगे, यानी कि टोटल कितने स्क्वायर है, 1 2 एंड 3। तो 1 2 एंड 3 कहाँ पे दिख रहा है, 1 2 एंड 3, तो ये हो गया उसका साइड में। अब जब इसको मैं टॉप में से दिख रहा हूँ, कहाँ से दिख रहा हूँ, टॉप में से, तो टॉप में से मुझे क्या क्या दिखने वाला है, यहाँ से दिख जाएगी 2 स्क्वायर, एक स्क्वायर इसके आप पीछे चिप करा, ठीक है। वो यहाँ से हमें विजिबल नहीं है, लेकिन एक ये जो स्क्वायर है आधा दे रखा है मुझे, इसके पीछे होगा, ठीक है। तो यहाँ से दिख जाएगी मुझे 2 स्क्वायर, और थर्ड कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी कि इस टाइप का कुछ बन रहा है स्क्वायर यहाँ पे, इस टाइप का कुछ बन रहा है, कहाँ पे दिख रहा है, बी फिगर में, ठीक है। तो ये हो गया इसका टॉप व्यू। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर